Yes, students. Good morning. Today our topic is similar triangle. We will read the same chapter, similar triangle, exercise 6.3. ठीक है? I am taking the exercise 6.3. 6.3 exercise I am taking now. अगर आपको कल तक जो मैंने क्वेश्चन कराए थे अगर आपको समझ आ गए हैं देन वी विल गो फर्दर. ठीक है, हम आगे चलेंगे. हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे. टुडे आई एम टेकिंग द 11th क्वेश्चन. पहले 10 क्वेश्चन लेती हूँ. 9 तक मैंने आपको करा दिए थे. 10th क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना. हमारा 10th क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. पहले मैं फिगर बना रही हूँ 10th क्वेश्चन की. 10th क्वेश्चन है हमारा, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF. पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो. मैं फिगर बना रही हूँ यहाँ पर. बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन. आपको थोड़ा सा इसका लिंक समझ आ जाएगा तो आप इजीली इसको कर पाओगे. ऐसे वाले क्वेश्चन तो आप कैसे करोगे इसको. ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG, एंड FEG. ठीक है, दो ट्रायंगल हैं. एक तो आपका है ABC और एक आपका है FEG. आगे ध्यान से सुनो. CD और GH, CD और GH ये दोनों क्या हैं? ये दोनों जो हैं वो बाइसेक्टर्स हैं. किसके बाइसेक्टर्स हैं? बाइसेक्टर का मतलब होता है एक एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना. क्या मतलब होता है बाइसेक्टर का? एक एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करना. तो हमारा ये वाला जो एंगल है ACB, ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. इट मींस एंगल 1 जो है किसके इक्वल है? एंगल 2 के. और अगर GH बाइसेक्टर है तो एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है? एंगल 4 के. ये हमारे पास क्या है? गिवन है. उसके बाद हमें क्या दे रखा है? हमारे पास गिवन में दे रखा है ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल HGF. इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है FEG. ये हमारे पास गिवन है. ये वाला पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है. तो अगर कोई ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, उनकी साइडें भी प्रोपोर्शनल होती हैं और उनके एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे कि ये किस तरह से कौन सी साइडें बराबर हैं, प्रोपोर्शनल हैं और कौन से एंगल आपस में क्या है? इक्वल हैं. जो एंगल A है वो F के इक्वल हो जाएगा, जो एंगल B है वो E के इक्वल हो जाएगा और पूरा एंगल C जो है पूरे एंगल G के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्टर हैं दोनों तो इट मींस एंगल 1 जो है वो 3 के भी बराबर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जब पूरा एंगल ACB जो है अगर वो FGE के बराबर है तो हाफ ACB हाफ FGE अगर मैं दोनों को आधा करती हूँ तो आधा आधा भी क्या होगा? आधा आधा एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा ना. अगर पूरा एंगल आपस में बराबर है तो हाफ एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. इट मींस एंगल 1 3 के बराबर हो जाएगा और एंगल 2 जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा. जब जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, इसीलिए मैंने एडवांस में ये बात आपको बता दी है. समझ आया? Now what we have to prove in this question? हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, मैं तीनों चीजें लिख रही हूँ यहाँ पर. लिखो टू प्रूव.
हमें प्रूव करना है नंबर 1, एक तो हमें प्रूव करना है CD अपॉन में GH, ये जो लाइन है ना CD और ये जो लाइन है GH, ये बराबर है AC अपॉन में इस लाइन के AC अपॉन में FG के। एक तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। और दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है ट्रायंगल DCB, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल, ये कट करने से ये वाला ट्रायंगल है ये सिमिलर है HEG के। और तीसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है, तीसरी चीज हमें प्रूव करनी है ट्रायंगल DCA, ये वाला जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है ट्रायंगल FHG के। पहले यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया आपको कि हमें क्या क्या चीजें गिवन में लिखनी है और क्या क्या चीजें हमें टू प्रूव में लिखना है। नाउ वी विल प्रूव। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, हमारे पास ये चीज गिवन है, यहाँ पर प्रूफ में लिख रही हूं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। सिमिलर है ना, तो अभी मैंने आपको बताया जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इट मींस जो आपका एंगल A है वो किसके बराबर है, एंगल F के। समझ आया। और जो ये पूरा एंगल ये मैंने यहाँ पर किया है, ये पूरा एंगल पूरे एंगल के बराबर है, तो इसका हाफ भी हाफ के बराबर होगा। तो हाफ को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, इसके आधे को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ACD, और इसके हाफ को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ FGH। अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना आता तो यहाँ पर मेंशन कर दिया एंगल 1 और 3, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के। समझ आया। अगर हमारा ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इट मींस ये वाला ट्रायंगल किसके बराबर किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ACD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल FGH के। कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए, कल मैंने आपको बताया था दो ट्रायंगल को सिमिलर करना हो तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं। एक तो एंगल सिमिलैरिटी बताया था ना, एक मैंने बताया था टू साइड्स और उसके बीच का कंटेनिंग एंगल, और तीसरी चीज मैंने बताई थी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स जब दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर होती हैं या सिमिलर होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, देन द ट्रायंगल आर आल्सो सिमिलर। तो क्या क्या चीजें सिमिलर किस तरह से होता है, एक तो एंगल से, एक SAS से और एक SSS से। तो ये दो ट्रायंगल मैंने किससे सिमिलर किए, एक तो आपका मैंने सिमिलर किया एंगल A इक्वल टू एंगल F, एक मैंने क्या किया एंगल A इक्वल टू एंगल F, और एक मैंने किया 1 इक्वल टू एंगल 3। ये इस ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ये ट्रायंगल आपस में कौन सा ट्रायंगल ACD आपस में किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल FGH के। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वो प्रोपोर्शनल भी हैं, उनकी साइडें भी प्रोपोर्शनल है, तो साइड्स क्या बनेंगी इसकी, यहाँ पर मैंने इसका AC लिया, या मुझे यहाँ पर इसका क्या चाहिए, प्रोपोर्शन क्या चाहिए मुझे, प्रोपोर्शन मुझे चाहिए CD। तो इसका अगर मैंने CD लिया तो इसका मुझे लास्ट के टू साइड्स मेरी क्या है, GH है। सिमिलैरिटी जो बनानी है वो भी ये देख के बनानी है, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, अगर मैंने इसके फर्स्ट टू साइड्स लिए हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टू साइड्स हमारी क्या है, AC अपॉन में FG। तो ये ट्रायंगल हमारी फर्स्ट चीज हमारी क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। यहाँ पर फर्स्ट समझ आ गया, फर्स्ट मैंने कैसे प्रूव किया। नाउ वी विल डू द सेकंड।
सेकंड कैसे प्रूव करेंगे, ट्रायंगल डीसीबी और ट्रायंगल एचजीई, ये कैसे सिमिलर करेंगे, जिस तरह से एंगल ए एंगल एफ के सिमिलर है, ऐसे ही एंगल बी जो है वो एंगल ई के सिमिलर है, क्योंकि पूरा ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट चीज प्रूव कर दिया इसलिए मैंने हटा दिया है। नाउ सेकंड मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, ट्रायंगल एचजीई, क्योंकि मैंने यहाँ पर रब कर दिया था। कौन सा ट्रायंगल लेना है, एक तो डीबीसी लेना है और एक कौन सा लेना है, एचजीई। इसमें एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है। ये क्यों है बी के बराबर, क्योंकि पूरा ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर था। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर था ट्रायंगल एफ ई जी के, ये गिवन था हमारे पास। यहाँ पर रीजन जरूर लिखना, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, अगर इसका 1/3 के बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्टर थे, CD और GH क्या थे, CD and GH are the bisector of angle ACB and angle FGE। क्योंकि CD और GH बाइसेक्टर थे, तो एंगल 1 अगर एंगल 3 के बराबर है तो एंगल 2 भी किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। 2 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4। तो ये ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से हो गए, एंगल। ये भी समझ आ गया। अब तीसरी चीज हमें सिमिलर करनी है DCA ये वाला ट्रायंगल और FGH, ये सेम इसी की तरह चलेगा, बस इसमें यहाँ पर ACD लिख दिया था क्योंकि मुझे प्रोपोर्शन लाने थे, और लिखना वही पड़ेगा, एंगल A इक्वल टू एंगल F और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। और लिखेंगे कैसे, एक बार मैं लिखना जरूर आपको बताऊंगी फिर से। थर्ड चीज में क्या करेंगे, ट्रायंगल DCA में एंड ट्रायंगल FGH में तीसरी चीज प्रूव करने के लिए क्या लिखूंगी, एंगल A बराबर है एंगल F। ये क्यों है, सेम रीजन देना, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, समझ आ गया। और एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, ये पूरा स्टेप करके दिखाना है कॉपी में, क्योंकि CD एंड GH are the bisector of angle ACB and angle FGE। समझ आ रहा है आपको। तो ये ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, DCA सिमिलर है ट्रायंगल FHG। यहाँ पर भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या लगेगा, एंगल सिमिलैरिटी। समझ आया आपको ये क्वेश्चन सब बच्चों को। तो ये क्वेश्चन हमारे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने कल कराए थे या आज करा रही हूँ, ये एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। समझ आ रहा है आपको। नाउ फर्दर आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन 11th।